वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मेजरमेंट चल रहा है और मेजरमेंट के अंदर आज एक बार फिर अपने न्यूमेरिकल वाले हैं। आज अपने जो न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे वो मीटर जो अपना एम्पीयर था उसकी रेंज वर्दी से करने वाले हैं। इसके अंदर एक फार्मूला जो आपको याद रखेंगे आप लोग। तो शंट जो रजिस्टर था उसकी गणना जब अपने ऊपर आएगा आर एम, नीचे आएगा एन माइनस। अब यहाँ देखो आर एम आपको वो देगा, आपको केवल एक ही चीज निकालनी है, एन। यहाँ से जो देगा उसकी क्या होगी, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी आई आई एम। आई अब कितनी मेजर कर रहे हो, आई एम पहले कितनी। सिंपल सा तरीका है, सिंपल से अपने धारा मापी का प्रतिरोध 0.5 ओम में 1 गणना कीजिए। फॉर्मूला आपको ये बता दीजिए। करंट की गणना जब आप करने आएगा आर एम, नीचे आएगा एन माइनस। अब ध्यान में रखेंगे आर एम यानी रजिस्टर 0.5 ओम करेंगे। अब आपको n बटा n माइनस वन n निकालेंगे। n यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू आएगा आई अपॉन आई। आई यानी कि अब कितनी मेजर कर रहे हो तो क्या आएगा आपके पास, आई आपके पास। यहाँ मैं काम क्या करता हूँ, एक ऊपर आएगा, नीचे आएगा 10, 3, 4। n की वैल्यू आएगी 100। यहाँ मैं n की वैल्यू, अब एक काम करना है, देखो यहाँ ऑप्शन ऐसा कुछ है कि आपके पास 0.5 नहीं है, सीधा 5 है, तो घटानी पड़ेगी। आएगा 0। यहाँ आपका जो अंश 5 बटा आपका, सिंपल तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक यंत्र 10 मिली एम्पियर के साथ पूर्ण पैमाने पर बात, यहाँ जो ये वैल्यू आपके पास ये आई एम और कोयल का प्रतिरोध 5 ओम आपके पास आर एम है। 2 एम्पियर तक पठन करना है, यानी कि आई की वैल्यू पठन करने के लिए मीटर एक एम्पियर करने के लिए शंट की गणना करनी है। सवाल वही है, सवाल वैसे ही है, अपने काम क्या करेंगे, आर एम एन की निकालेंगे। ये निकालेंगे अपने आई, क्या करेंगे, आई की अपने पास आएगा 4 बटा क्या आएगा एन का। अब आपको काम क्या करना है, शंट निकालना है। आर एस एच का ऊपर आएगा आर एम, आएगा एन माइनस वन। आर एम की वैल्यू यहाँ पर देखो एन माइनस वन, माइनस आएगा 199। अब एक काम करेंगे, 5 को अपने क्या करते हैं, 98 से डिवाइड करते हैं। 98 पर क्या नहीं आएगा, और नहीं जा रहा, तो यहाँ आएगा 0 आएगा लमसम का 4 यहाँ पर का 2। अब यहाँ एक चीज़ देखो, हाँ इसको ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा 0, फिर एक बार और 0 करोगे तो 0.21 आएगा। हाँ ऑप्शन का सही कर आएगा। जी, यहाँ से आपको ये कैलकुलेशन करने का तरीका वैसे ही रहने वाला है जैसा
बताया था आपको एक ही काम करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको एन दे रखा तो आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक चल लोहा प्रकार एम्पियर मीटर का पाठ्यांक 10 एम्पियर है तो धारा का अधिकतम मान क्या होगा। अब एक बात याद रखना, यहाँ जो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है मूविंग आयरन। मूविंग आयरन जो मान बताता है वो ध्यान में रखिए, आरएमएस आपसे जो अपने यहाँ काम क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपने पढ़ी होगी, आरएमएस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, आई आरएमएस जो होता है वो आई एम अपॉन में क्या आएगा, √2। यहाँ से मैं काम क्या करता हूँ, आई एम जब निकालूंगा तो रूट क्या कर देंगे, आई आर एम एस, √2 आ जाएगा यहाँ पर, और 10 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1.414 इंटू करेंगे 10 को, आएगा ये 14 यहाँ इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 14 तो पहले मीटर का ये पता कीजिए कि वो किस प्रकार की सप्लाई मापता है, वो धारा या वोल्टेज का कौन सा मान दिखाता है, और आपसे पूछा कौन सा मान गया तो ये ध्यान में रखेंगे, आंसर रहेगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, 2 ओम प्रतिरोध वाला एक एम्पियर मीटर का फुल स्केल मान है, यदि 0.5 ओम वाले एक शंट को इसके साथ संयोजित किया जाए तो इसकी नई रेंज क्या होगी। यहाँ इसकी पहली रेंज मान लेते हैं कि एक एम्पियर मीटर का फुल स्केल ये 5 एम्पियर आंसर। फुल स्केल यानी कि पहले मीटर 5 एम्पियर बता रहा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 में। अब जैसे ही आपने 0.5 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो अब उसकी नई रेंज क्या होगी। तो नई रेंज निकालने के लिए आपके पास एक काम करना पड़ेगा। देखो ये मीटर का आरएम है, या आपने समांतर क्रम के अंदर जो रेजिस्टेंस जोड़ा है वो है। अब यहाँ से एक बात पता चल रही है कि यहाँ मीटर के अंदर करंट जा रही है, वो वैल्यू है 5 एम्पियर। यहाँ से जो करंट आ रही है ये आपसे पूछा गया, इसकी नई रेंज पूछी गई यानी कि आई की वैल्यू पूछी। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको आई शंट की धारा का मान निकालना पड़ेगा, शंट धारा कितनी है। तो यहाँ से अपने को शंट धारा निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, वी अपॉन में क्या कर देंगे, आर एस एच। अब एक बात देखिए कि ये दोनों आपस में आपको बताया था मैंने कि दोनों समांतर में, यहाँ जो वोल्टेज होगी वो यही होगी। सोल्यूशन करते हैं, देखो वी एस एच निकालेंगे तो वी एस एच जो होगा वो वी एम के बराबर होगा। वी एम आपको पता है आई एम इंटू क्या आएगा, आर एम। आई एम इंटू क्या कर देंगे इसको, आर एम। आई की वैल्यू कितनी है 5 है, आर की वैल्यू है, दोनों का गुणा करेंगे तो 10। इसका मतलब ये होगा कि जो शंट में आपने जो रेजिस्टेंस लगाया उसके ऊपर वोल्टेज कितनी रहने की, यहाँ पर 10। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी नई रेंज क्या होगी, तो मेरे को आई एस एच निकालना है। आई एस एच आएगा वी में आर एस एच, एस एच की वैल्यू 10 है, इसकी 5 है, के ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 5, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 20 एम्पियर। अगर इस मीटर के अंदर यहाँ जो कुंडली है इसके अंदर धारा जा रही है 20 एम्पियर, ऊपर जा रही है 5, तो यहाँ से टोटल कितनी निकलेगी, 25। आई जो होगा वो अगर मैं बात करूँ क्या आएगा, 5 + 20, यानी कि टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास, 25। सवाल के अंदर एक जो थोड़ा सा मिस्टेक था वो ये था, मीटर जो कितनी धारा का मेजरमेंट कर रहा था ये आपको नहीं किया, ये अपनों ने यहाँ बता दिया कितनी मान है। तो आप लोग इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, केल्विनोमीटर में विक्षेपण जो है वो 50 डिवीजन से 10 डिवीजन तक गिर जाता है जब 12 ओम का प्रतिरोध केल्विनोमीटर से जुड़ा है, तो केल्विनोमीटर का आंतरिक। अब यहाँ से एक बात देखिए, केल्विनोमीटर में जो विक्षेपण है वो 50 डिवीजन से 10 डिवीजन तक गिर जाता है, यानी कि इसका जो पहले जो डिवीजन था यानी कि पहले जो डिफ्लेक्शन था θ1 की अगर मैं बात करूँ तो 50, θ2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 10। 12 ओम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 12, जब 12 ओम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। यहाँ एक चीज देखो,
अगर आपके पास यहाँ एक मीटर है और जिसका आरम है होगा, यहाँ आपके पास एक जोड़ोगे जिस, अगर आप लोग काम क्या करते हो समांतर क्रम के अंदर जहाँ रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज घटेगा, कितना घट चुका है यहाँ पर 10 डिवीजन गिर चुका। अब जो डिवीजन का फाइनल डिवीजन कितना आएगा आपके पास, थीटा 1 माइनस क्या करेंगे थीटा 2 कितना आ जाएगा 10 माइनस 10, यानी कि अब वैल्यू कितनी है डिफ्लेक्शन की 40। 12 ओम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। अब एक बात यहाँ से ध्यान में रखेंगे, देखो 10 डिवीजन तक गिर जाता है, यहाँ जो इसका रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का आरजी की अगर मैं वैल्यू देखो 12 ओम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है तो इसका डिफ्लेक्शन कितना था 40, और इसका कितने डिवीजन तक गिरा 10, तो में इसकी वैल्यू कितनी है, इसके जो रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर के साथ कितना वो कैलकुलेट करोगे तो 12 चौका 48, यानी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना 12 चौका 48। करना कैसे है, तो आपका वोल्टमीटर पहले 50 दे रहा था, अब 10 दे रहा है, कितना डिवीजन गिर गया आपका 40। 40 जो गिरा वो कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाने के कारण गिरा वो मेरे को पता नहीं, लेकिन 10 के ऊपर 40 जो रीडिंग शो कर रहा है तो यहाँ 12 आपकी है तो 12 चौका। अगला क्वेश्चन देखो, एक धारा ट्रांसफार्मर में एकल टर्न की प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग है, प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की से 5 एम्पियर के से जो मापने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितनी माने, प्राइमरी में टर्नों की संख्या मान लेते हैं और 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर के साथ जोड़ा गया है तो प्राथमिक धारा का अधिकतम मान कितना। एक चीज आपको ध्यान में रखनी, यहाँ प्राइमरी करंट जो होती है ट्रांसफार्मर के अंदर आपने पढ़ा होगा के का मान, तो प्राइमरी करंट बटा में सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी में टर्न बटा में इसके बराबर होगा के। अब यहाँ से एक चीज, प्राइमरी में टर्नों की संख्या अपने को देखो प्राथमिक धारा का मान कितना ये निकालना, प्राथमिक धारा का मान जब निकालोगे तो I1 निकालनी है, सेकेंडरी में टर्न प्राइमरी में टर्न कितने हैं 5, ये I2 इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी I2 की 5 से, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास जो वैल्यू आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना, तो वो एक जो सवाल है उसके अंदर करने का सिंपल क्वेश्चन 6.6 केवीए किलो वोल्ट के 3 फेज परिपथ है जिसका लोड 500 के, यानी कि एक 6 किलो वोल्ट 6.6 वोल्ट का सप्लाई 500 केवीए का लोड है, इसकी धारा और वोल्टेज मापने हैं, इसके लिए आपको 5 एम्पियर का एम्पियर मीटर और 100 का वोल्ट मीटर और पीटी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सीटी और पीटी के अंदर ध्यान में रखेंगे, सीटी जो होता है वो करंट को डाउन करके पड़ता है और पीटी जो होता है वो वोल्टेज को डाउन करके पड़ता है। तो यहाँ सीटी और पीटी का रेशो निकालना है, तो सीटी पीटी का जो रेशो जो होगा वो देखो कैसे निकलता है, पहले अपने निकालते हैं पीटी रेशो, पीटी का जो रेशो आएगा वो प्राइमरी वोल्टेज बटा में सेकेंडरी वोल्टेज होगा। प्राइमरी वोल्टेज आपके पास ये है जो लोड रखी है आपने 6.6 केवी यानी कि 6600 आ जाएगी, सेकेंडरी ये जो आपके पास होगी ये V2 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 110, तो इससे काटेंगे तो 11 छिका 66 60 पर जाएगा, 60:1 वाला ऑप्शन देख लीजिए आपका आंसर ये है। अब आंसर यहाँ से मिल चुका है, लेकिन सीटी का कैसे निकालोगे, देखो सीटी रेशो निकालने के लिए आपको पता है I1 अपॉन में क्या करेंगे I2। अब यहाँ ध्यान में रखेंगे I2 की वैल्यू तो 5 है, क्योंकि आपके पास देखो 5 एम्पियर का एम्पियर मीटर जोड़ रखा आपने, तो ये तो इसकी है I2, लेकिन I1 कैसे निकलेगी, I1 निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा।
यहाँ I1 अगर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगी, देखो I1 आएगा आपके पास P/V1। वोल्ट पावर कितनी थी यहाँ पर, देखो ये था 500 kVA, 500 kVA, ठीक है, 500 किलो हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ ये 6.6 क्या आएगा, 6.6 ये kVA है और ये अपने पास किलो, ये तो कैंसल आउट हो ही जाएगा। अब इसकी पॉइंट इसको अपने सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, तो I1 की वैल्यू आएगी ऊपर 500, नीचे 6.6, ऊपर आएगी 500, आएगी आपके पास 6.6, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगी 0। कहाँ से आप लोग पॉइंट हटा दीजिए, आएगा 5000 इंटू 10, 5 इंटू आएगा 600, काट दीजिए, जाएगा 2 पर, ये जाएगा 33 को 15 दिया 45, यानी कि 15 के आसपास ही जाएगा, तो इसका आंसर ही आएगा 15:1, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अपने मोटी जो वैल्यू लेंगे वो 15 के आसपास। हिट्टी और पिट्टी का रेशियो कैसे निकालेंगे, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी धारा सेकेंडरी धारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक धारा मापी का पूर्ण विक्षेप धारा है 10 मिली एम्पियर तथा प्रतिरोध 10,000 ओम, वर्धन शक्ति क्या होगी यदि धारा मापी के साथ 2 ओम का शंट जोड़ा गया है। एक चीज मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ वर्धन शक्ति जो आप लोग अन्य बोलते हो ना, उसकी वैल्यू पूछी, वैल्यू आपसे पूछी गई, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा। देखो वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है, दो तरीके हैं इसके पास। एन जो होता है वो ध्यान में रखेंगे, I1 में क्या होता है, I में क्या होता है, IM। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है कि मीटर का पूर्ण विक्षेप है वो 10 मिलीमीटर है, ये इसकी है IM। अपने को IM पता है, का डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास है RM, ये अपने पास है RSH, तो पैरेलल होंगे। यहाँ इसके अंदर जो धारा जा रही है वो 10 एम्पियर जा रही है, वाली को अपने को पता करना है, वाली का पता करने पर अपने को I मिल जाएगी। अब ध्यान में रखें दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे तो ISH जो निकालेगा वो निकलेगा V/में क्या करेंगे RM। V की वैल्यू क्या होगी, मीटर की धारा कितनी है 10 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा मिली एम्पियर। इसका प्रतिरोध कितना है 1000, 1/2 बटा में V/में RSH है, धारा है तो शंट का ही रेजिस्टेंस। अब शंट का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम का शंट है, तो यहाँ क्या कर देंगे, जो कट रहा है उसको काट दो, 1 2 1 2। अब यहाँ से एक बात देखिए, आपके पास ये 10 है और ये 10 है, तो ये 100 बनेगा और ये माइनस की 3 है, 100 इंटू माइनस 3 करोगे तो यहाँ आएगा 0। अगर मैं यहाँ काम क्या करता हूँ, टोटल करंट निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को I चाहिए, तो ISH प्लस क्या करना पड़ेगा IM। ISH की वैल्यू ये है, IM की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली का अगर मैं वैल्यू करूँ, क्या काम करते हैं, इसको मिली में छोड़ देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 100 इंटू और माइनस का 3 का 100। यहाँ से जो टोटल आई आएगी वो आएगी 10 10 110 मिली एम्पियर, यानी कि आई की इस आई की वैल्यू आ गई 110, और नीचे IM की वैल्यू कितनी है 10 मिली। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आपके पास आएगा 11, तो 11 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। करना क्या है, वर्धन शक्ति यानी कि N की वैल्यू पूछा है तो N का मान होगा I/में IM। I कैसे निकलेगा, I आपको पता है कि शंट धारा कितनी जा रही है और मीटर में धारा कितनी जा रही है, दोनों का जोड़ होता है। मीटर की धारा आपको दे रखी है, शंट धारा कैसे निकलेगी, शंट धारा होती है इस पर वोल्टेज कितनी होगी, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V/में RSH करेंगे। वोल्टेज कहाँ से निकलेगी, वोल्टेज जो इस मीटर की कुंडली पर होगी वही इसके ऊपर होगी। अगला क्वेश्चन, एक एम्पीयर मीटर का प्रयोग 100:5 सिटी के साथ किया जाता है और एम्पीयर मीटर का पठन 3 एम्पीयर है, तो लाइन करंट क्या होगा। यहाँ इस तरीके का ये कंडीशन है,
ये अपने पास क्या है, ये 0 से 5 है। यहाँ इसका जो रेशियो है वो ध्यान में रखेंगे कितना, 4:5। इसका मतलब ये काम क्या करेगा, ऊपर अगर 100 है तो नीचे 5 बताएगा, तो यहाँ इसका जो सिटी रेशियो जो होगा वो अगर मैं निकालूं, वो आएगा ऊपर I1, नीचे आएगा आपके पास I2। ऊपर I1 की वैल्यू कितनी है 100, नीचे I2 की 5, यहाँ वैल्यू आ गई 20। अब आपको एक ध्यान में रखना है कि यहाँ जो रीडिंग दे रहा है मीटर वो दे रहा है 3, अगर ये 5 देता तो ये ऊपर 100 होती, ये 3 दे रहा है तो 3 कर देंगे, कितना आएगा 60। यहाँ जो लाइन करंट की वैल्यू आएगी वो आएगा सिटी रेशियो पाठ्यांक या रीडिंग, एम्पियर मीटर का क्या आएगा रीडिंग। एम्पियर मीटर की रीडिंग कितनी है, सिटी का पाठ्यांक 20 है, एम्पियर मीटर की रीडिंग 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60 एम्पियर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा 60 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे 10 एम्पियर का पाठ्यांक। एक ध्यान में रखेंगे, दो कपल एम्पियर मीटर के आरएमएस मान रेट का जो थीटा जो होगा वो ध्यान आई का। अब इसके अंदर अपने को काम क्या करना है, पांचवें हिस्से का पाठ्यांक देना। पांचवा हिस्सा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, और उस समय था सॉरी, पांचवें हिस्से का पाठ्यांक देता है क्या होगी I2 में क्या करते हैं, आएगा इस पर आएगा 2। पांचवा हिस्सा अगर आपको रीड I2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I1। हम क्या करेंगे थीटा टू की पांचवा हिस्सा, थीटा का मतलब थीटा टू है वो थीटा वन का कितना, थीटा वन का 5/5, 5 नीचे आ जाएगा। हाँ देखो धारा का काट दीजिए, आई का स्केयर कितना है, प्राइमरी करंट कितना का स्केयर को अगर मैं 5 से भाग दूंगा भाग में तो अगर यहाँ से एक बात पता चल रही है आपके पास I2 है, अगर मैं यहाँ बात करूँ I2 का इसके, अब देखो दो का दो किसका रूट होता है 4 का, 4 किसका रूट होगा मेरे पास 16 का, और 4.4 16 का रूट 5 प्लस बड़ी संख्या 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ 25 से या 28, लेकिन अपने पास आंसर कितना है √20, 4.47 रहेगी, 4.47 राइट आंसर का। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन, एम्पियर मीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जाती है, वोल्ट रेंज कैसे बढ़ाई जाती है, यहाँ उन्होंने जो बात की कि उसकी रेंज अगर वृद्धि, आपके पास दो मेथड थे, या तो शंट का यूज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके। जय हिंद।